नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और लाइव टाइम्स की इस खास पेशकश लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ना, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है ये। लेकिन जो सत्ता संघर्ष बिहार के अंदर चल रहा है वो इसी बिहार विधानसभा में आने के लिए है। 14 तारीख को यही बिहार विधानसभा तय करेगी किसने इसको विजय दिलाई और किसके साथ इसने विद्रोह किया। तो आप समझ सकते हैं, विजय और विद्रोह दोनों का खेल राजनीति के अंदर होता है और ये खेल होने जा रहा है पटना के अंदर, क्योंकि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। कैंपेनिंग के पहले दौर को खत्म होने में मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना जोर इन चुनाव के अंदर लगा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधानसभा के अंदर कौन पहुंचता है, और ऐसे में 2 गठबंधन और एक पार्टी, पार्टियां तो कई सारी हैं, AIMIM भी है, लेकिन 2 गठबंधन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं एनडीए की। एनडीए के अंदर 5 पॉलिटिकल पार्टी हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी है, इसमें जनता दल यूनाइटेड है, इसमें हम पार्टी है, इसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और इसमें चिराग पासवान की LJP रामविलास पासवान पार्टी है। और दूसरे गठबंधन की बात करें जिसे हम महागठबंधन कहते हैं, तो इसके अंदर आरजेडी है, इसके अंदर जो है आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस है, कांग्रेस के बाद इसमें VIP मुकेश सहनी की पार्टी आती है और इसके अंदर तमाम लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। तो ऐसे में ये गठबंधन भी बहुत स्ट्रांग बनता है। दूसरी तरफ एकला चलो रे का नारा लेकर कौन चले हैं? प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर इन चुनाव में कितना प्रभाव डाल सकते हैं, इस पर सबकी नजरें होंगी। क्या प्रशांत किशोर अर्श या फर्श कहीं पहुंच जाएंगे? फर्श पे तो पहुंच सकते हैं, वो फर्श पर ऑलरेडी है, लेकिन अर्श पे वो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इस पर सबकी निगाहें लगी होंगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान बिहार विधानसभा के इस प्रांगण के अंदर जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ है MIT के वो बच्चे जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म और पॉलिटिकल गवर्नेंस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो MIT के इन बच्चों के लिए और हमारे तमाम पैनलिस्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उसके बाद जो है मैं अपने इस पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीनियर नेता धनंजय गिरी जी हैं, जो कि पार्टी के वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन हैं। मेरे साथ महेश दास जी हैं, जो बड़े तीखा बोलते हैं। महेश दास जी से मैं कल मिल चुका हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से बोलते हैं। आरजू खान, जिनका मैं फैन हूं, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है और आरजू भाई भी अपनी बात बहुत मजबूती से रखते हैं। कुमार सौरभ सिंह है, स्पोक्स पर्सन है जन स्वराज पार्टी के। इसके अलावा राजेश राठौर जी हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। इनसे भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। और राजेश कुमार भट्ट जी हैं, स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी के। मैं चाहता हूं कि आज मुद्दों पर बात हो, इसीलिए मुद्दों में सबसे पहले समीकरण आता है MY। अब आप ये सोच रहे होंगे कि MY का समीकरण तो मुस्लिम और यादव है, लेकिन मेरे लिए MY समीकरण कुछ अलग है। वो है महिला और युवा। महिला और युवा को जिसने अपनी तरफ कर लिया, इस चुनाव के अंदर वो बाजी मार लेगा। तो सबसे पहले आधी आबादी से शुरुआत करते हैं। आधी आबादी के फेवर में सबसे बड़ा डिसीजन लिया, लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजने का, जो नीतीश कुमार ने लिया है। तो सबसे पहले सवाल जो है हम JDU के स्पोक्स पर्सन से यही करते हैं, मुझे बताइए कि चुनाव के आखिरी समय 20 साल आपने गुजार लिए, अब 10,000 खाते में डाल रहे हैं, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। देखिए दीपक जी, आप देखे होंगे कि नीतीश जी जब से बिहार में सत्ता संभाले हैं 2005 से 2006 में उन्होंने उसी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देकर महिलाओं को राजनीतिक रूप से बिहार में सशक्त किया है। आप देखे होंगे 2007 में आपका देखिए कि नगर निगम में उन्होंने आरक्षण का व्यवस्था किया महिलाओं के लिए। आपने देखा होगा कि उसी महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का व्यवस्था किया उन्होंने। वो तो आपने देखा होगा, वो तो अभी किया, आपने देखा वो तो अभी किया। 2005 से क्या किया, मैं ये पूछ रहा हूँ। 2013 में ही उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षक बहाल हुए थे उसमें भी उन्होंने किया था। उसके बाद आप देखिए कि लगातार उन्होंने हमेशा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आप देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को स्कूल में, बच्चों को स्कूल में कैसे लाया। पहले स्कूल जाते नहीं थे हमारे बच्चे, किस तरीके से उसी बच्ची को स्कूल में लाया।
उस जो बिहार के अंदर एक मानसिकता बनी हुई थी कि बेटियां पढ़ नहीं सकती है, उसको किस तरीके से नीतीश जी ने इस बिहार की बच्चियों को प्रभावित किया साइकिल के माध्यम से, पोशाक के माध्यम से। वही साइकिल और पोशाक आज के समय में साउथ अफ्रीका अपना रहा है। ये नीतीश कुमार जी का मॉडल है। आप देखेंगे कि जीविका का मॉडल बिहार और इस देश ने ही नहीं, विदेश ने भी अपनाया है। छह विदेश के छह देशों ने जीविका मॉडल को अपनाया है। तो नीतीश जी ने महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए जो काम किया है, आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि केजी से लेकर के पीजी तक महिलाओं को फ्री किया है। लोग ये कह रहे हैं, आपकी विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि 10,000 आपने तो दे दिया, लेकिन सरकार जब बन जाएगी तो वापस ले लेंगे। तो इसका भी कोई प्लान है क्या? और बात के जो 2 लाख रुपए दे रहे हैं, और मैं फिर बता रहा हूँ, बात के 2 लाख रुपए देने हैं वो कर्ज पे तौर पे देने हैं, और जीविका दीदियां ऑलरेडी कर्ज में डूबी हुई हैं। हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पे कल भी कहा है उन्होंने कि जो हमने 1,50,00,000 के आसपास महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दिया है उनके रोजगार के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए, वो वापस करना नहीं होगा। हमारी सरकार बनती है, लेकिन आगे देंगे वो तो कर्जा देंगे ना। अगर वो रोजगार को आगे देंगे वो तो कर्जा देंगे ना। 2 लाख रुपया तक उनको और दिया जाएगा। 2 लाख जो देंगे वो तो कर्जा देंगे ना। के लिए तो आप देखें, कर्जा देंगे ना। इसी बिहार में कर्जा देंगे ना, ब्याज भी लेंगे। बिल्कुल कर्जा नहीं, बिल्कुल कर्जा ही देंगे। कहीं एक पैसा लौटाना नहीं है। ठीक है, कर्जा देंगे। ये लोग सिर्फ विपक्ष के लोग बिहार के महिलाओं को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की महिला बहुत समझदार है। बहुत समझदार है कि 2 लाख रुपए इतने समझदार है कि 10,000 मिल गया, 2 लाख कर्जा मिलेगा। को कूड़े के डब्बे में डाल दिया। ठीक है आरजू खान जी, मुझे बताइए ये जो बातें कह रहे हैं, वाकई में नीतीश कुमार ने महिलाओं में जो काम किया है उसमें महिलाओं में उनकी पैठ है, और महिलाएं जो हैं पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं। नहीं, आप ये चीज सही कह रहे हैं कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं, लेकिन इनको तो आईना दिखाना पड़ेगा ना। ये किस तरह से झूठ और प्रपंच जो रचते हैं उसका मैं खुलासा करना चाहता हूं। इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा, थोड़ा सा अतीत में लेके जाता हूं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है, जमीनें खोदी जाती है और जमीन से स्केलेटन यानी कंकाल निकलते हैं, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार आज तक कुछ बच्चियों को ला नहीं पाती। ये डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने महिलाओं के लिए इतना किया, ये रिकॉर्डेड है। दूसरा चीज, इन्होंने कहा कि महिलाओं के बारे में हम इतना करते हैं। 3 लाख बच्चे SC/ST वर्ग के जो बच्चे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी माँ और उनकी बहनें पूछती हैं कि मेरे बच्चों का क्या कसूर है, तो पता चलता है उनका कसूर है बेरोजगारी। वो बेरोजगारी क्यों? 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी शराब की डिलीवरी करने के लिए। ये बिहार सरकार का आंकड़ा है, तो इन्होंने ये महिलाओं के लिए किया है। और मैं नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के ऊपर आ जाता हूं। 27,000 महिलाओं और बच्चियों के साथ इन्होंने यौन शोषण अपराध किए हैं। ये NCRB का डेटा बताता है। 70,000 बिहारियों की हत्या इन्होंने नहीं किया। ये क्या अपराध हुए हैं? इन्होंने नहीं किए भाई, अपराध हुए हैं। ये कैसा सुशासन बाबू का सरकार है कि महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। 70 साल की महिला के अलावा 7 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, जो कि NCRB का डेटा बताता है। गठबंधन महिलाओं को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। धनंजय गिरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो, चाहे बलात्कार की वारदातें हो, चाहे NCRB का डाटा हो, ये तमाम चीजें ये इंडिकेट करती है कि अभी भी जिस मंगल राज की बात कर रहे हैं वो मंगल राज कभी, कम से कम अभी तो बिहार में नहीं है। बिहार के चुनावी समर में बाहर से आए हुए MIT के छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। दीपक जी, आपको भी ताली हो जाए भाई, आपका स्वागत हो रहा है। दीपक जी मीडिया के वो दीपक है, जब मीडिया टीवी पर दिखना शुरू हुआ था तब से दीपक जी को हम लोग देख रहे हैं, तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और आपके साथ बैठने का सौभाग्य मिला। गंगा के तट पे बसा हुआ पटना शहर है, ये गंगा सतयुग से बह रही है, लेकिन पिछले 20 वर्षों से जो विकास की गंगा बिहार में बही है एनडीए की सरकार के नेतृत्व में, वो सबके घर घर पहुंची है। वो महिला से लेकर के बच्चों से लेकर के तमाम लोगों के घरों में उजाला हुआ है। अब इतना बिजली आ गई है कि लालटेन की जरूरत ही समाप्त हो गई है। अब सबने लालटेन बुझा करके रख दिया है। अब जहां तक बात कर रहे हैं महिलाओं की, 37% लिटरेसी रेट महिलाओं का था। अब लिटरेसी रेट 18 निकल पाते थे। बच्चियों को तो सिर्फ कहने की बात है, निकल नहीं पाती थी।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसने क्या किया, किसने क्या कहा, लाली दीप राबड़ी दीप के भाई ने, लालू साधु जी ने क्या कहा, सुभाष जी ने क्या कहा, कैसे कहा कि भाई अपहरण होता था और मुख्यमंत्री निवास में कड़े मार्ग में बैठ के डील हो जाती थी। उसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि अगर अब ये उद्योग कहीं तेजू बाबा गलती से आगे और ये उद्योग दोबारा शुरू कर दिया, बंद पड़ी अपहरण के उद्योग खुल गया, तो अब तो डील हरियाणा में होगी, क्योंकि अब तो संजय यादव आ गए हैं, अब डील हरियाणा से करेंगे। तो पहले तो लोग पटना तक आए थे, अब हरियाणा कैसे जाएगा भाई आदमी? तो लोग इस व्यवस्था से, इन चीजों से त्रस्त आ चुके हैं। और जो आप तमाम बातें कर रहे हैं, 118 नरसंहार हुए, नरसंहार, जेनोसाइड, दलितों को सुला करके सामने बैठा करके 36 को एक साथ मारा गया, उनके बच्चों का बलात्कार किया गया, माताओं के स्तन काट दिए गए, और दर्ज हो ही नहीं सकता एफआईआर में जो लालू ने रह के लूटा है सरकार में। 2007 से नीतीश जी जब आए तो उस ओबीसी ईबीसी के फॉर्मूले को, बिहार एकमात्र राज्य है जहां ईबीसी को अलग से किया गया। नीतीश जी ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदमी को स्ट्रेंथन किया, गांव गलियों चौबारों तहसील में, आप हर जगह जाइए, आज ईबीसी खड़ा है, उस सम्मान के साथ खड़ा है। आज महिलाओं को आरक्षण दिया, आज महिलाएं घर से बाहर निकल के मजबूती के साथ खड़ी है। 2007 से पुलिस, बिहार में सबसे ज्यादा महिलाएं पुलिस में, सबसे ज्यादा पुलिस वाले महिलाएं बिहार में है। आज बिहार में महिला उद्यमी है, आज बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए हम लोगों ने दिया है, और उसमें आप लेबर विभाग में, श्रम विभाग की कंडिका 7 के वर्णित है कि यह पैसा वापस नहीं लिया जाएगा, यह माताओं बहनों को आगे बढ़ने के लिए दिया जा रहा है। इस तरह से हमको मौका मिलता है, हम लखपति दीदी बनाते हैं, हम बेलन चलाने वाली दीदी को ड्रोन दीदी बनाते हैं, हम लगातार करोड़पति दीदी बनाने का सपना देखते हैं और दिखाते हैं और बहनों को बनाते हैं। इन्हें मौका मिलता है तो अपनी बहन को लोकसभा भेजते हैं, राज्यसभा भेजते हैं, सिंगापुर से बुलाकर चुनाव लड़वाते हैं। ये अपनी बहन के लिए करते हैं, हम समाज की बहनों के लिए करते हैं, इसलिए समाज हमारे साथ खड़ा होता है। जिस तरीके से प्रज्वल रमन्ना ने किया था उसी तरीके से आप करते हैं। जिस तरह से शिल्पी गौतम कांड हुआ, जिस तरीका से व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को आपने कहा था, उसी तरीके से आप करते हैं। बात मुद्दों की जाए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिसको भ्रष्टाचारी कहा, जिसको बलात्कारी कहा, उसको अपनी पार्टी में, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार पे इतने बड़े आप इन्होंने बात बताई, ये नारदा सारदा वाले सुरेंद्र अधिकारी के सीबीआईडी इनके क्यों जाती है? पैरों में उनकी क्या बेड़ियां बांधी गई है क्या? क्या हेमंत बिश्व शर्मा जिनको इन्होंने अपने डिप्टी सीएम बना लिया, उनके भी पैरों में क्या बेड़ियां बांधी गई है क्या? सीबीआईडी को जाने के लिए मना कर दिया गया है। अब ये भी ये जरा सा बता दें, वो जेजीपी हरियाणा दुष्यंत चौटाला, उनके पिता जेल की सलाखों के अंदर थे, 11 सेट जो जेजीपी हरियाणा लेके आती है, उनके पिताजी को जेल से बाहर निकालते, उनको डिप्टी सीएम बनाते, शर्म नहीं आती है? भ्रष्टाचार पे आप प्रवचन देते हैं। अरे छगन भुजबल को ये कहते थे उनकी जेल की सलाखों के पीछे उनकी जगह है, देश के प्रधानमंत्री कहते थे, लाल किला से जो कहते थे, देश की प्रधानमंत्री जो कहते थे उसको सच मान लेते थे देशवासी। छगन भुजबल अजीत पवार को जेल में डालने की बात करते थे, हुआ क्या? उनको कैबिनेट का मंत्री छगन भुजबल को और अजीत पवार को महाराष्ट्र का कैबिनेट का इनका डिप्टी सीएम बना दिया गया। ये इनका चाल चरित्र और इनका चेहरा है, और ये आए हैं बड़ी बड़ी बातें कह। ठीक है धनंजय जी, एक क्विक रिबटन। जब किसी पर कोई तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। और हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता थे, 2013 में सीबीआई ने उनको गवाह बना लिया, और 2014 के फरवरी में कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई ने फाइल को क्लोज कर दिया, और ये लिखा है सीबीआई ने फाइल में कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं माना। और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बार बार सीबीआई उसको केस को क्लोज करती है, और उस केस को आप लोग खुलवा देते हैं। ये कैसा दोहरा मापदंड है? अपने समय में सीबीआईडी ने जिस चीज को बंद कर दिया था, आपने क्यों खुलवाया? जरा सा ये बताइए ना, ये क्यों दोहरा मापदंड है? आपके पुराने सवालों का जवाब देना जरूरी है कि नए वाले का? आप पहले कंफ्यूज है, अगर हिम्मत है तो वर्तमान में आइए, जनता के द्वारा पूरी तरह से रिमांड खींच के लेके आएंगे, जनता वर्तमान में सवाल पूछेंगे, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी के ऊपर बात करिएगा 20 सालों के साथ बिल्कुल करेंगे, बात करेंगे और उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और प्रपंच रचिएगा। अच्छा, एक धनंजय एक क्विक जवाब, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने हेमंत बिश्व शर्मा की बात बताई, मैं कह रहा हूं कि किसी पर भी कोई आरोप लगा दीजिए, आप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब न्यायालय से जो कन्विक्टेड हो जाए, लालू यादव 5 मामलों में सीबीआई से सजायाफ्ता व्यक्ति है, और जिस दिन से राजद की स्थापना हुई है उस दिन से आज तक राजद का सरबराह लालू प्रसाद यादव है, जिसको 5 मामलों में सीबीआई ने कहा कि आदमी को कौन कहेगा, पशुओं का चारा खाने वाला, और पशुओं को जिसने बेचारा बना दिया, उसने इंसानों के साथ क्या सलूक किया होगा आप अंदाजा लगा लो। भी
वो उन्हें लालू यादव जो गोपालक परिवार से आता है, खुद को यादव बताता है और पशुओं का चारा खा जाता है, ठीक है। ऐसे लोग भी ज्ञान देने आ जाते हैं। सबसे पहले सौरभ कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पार्टी महिलाओं की बात करती है, आधी आबादी की बात करती है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए दोनों से कम महिलाओं की टिकट आपने दी है, मात्र 25 महिलाओं को 243 में। ये लोग 30 तक पहुंचे हैं, आप वहां तक भी नहीं पहुंचे। बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले तो आपने मुझे ये बिठा दिया है, ये भ्रम न रहे कि हम इनकी तरफ हैं। हम आपके बगल में बैठना चाहते थे और हम बदल सकते हैं अगले 2-3 मिनट में कोई दिक्कत नहीं, हम कुर्सी बदल सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आपको देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, तो आपको मैं जज बनाता हूं, सामने ज्यूरी बैठी है और अगले 2-3 मिनट में आप पत्रकार से ज्यादा बिहार से हैं, तो आप उस जज के नाते ये जज करिएगा कि बिहार कैसे 35 वर्ष से अभी उसकी एक संस्तुति आप लोगों ने देखी। ये तू मैं की राजनीति, एक का 15 वर्ष, दूसरे का 20 वर्ष। भाई जितनी चीजें कही गई हैं, ये आप 2020 से पहले की एक बात नहीं, सारी बातें जो है 2020 के पहले की हैं। भाई हम हर 5 वर्ष में चुनाव क्यों होता है? हर 5 वर्ष में चुनाव इसलिए होता है कि इन 5 सालों का हिसाब जो भी सत्ता में है वो दे। आप रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर रहे हैं, आप फिर से घोषणा पत्र 5वीं बार पेश कर रहे हैं। क्यों घोषणा पत्र की जरूरत है? आप 20 वर्ष से शासन में हैं, आपको सीधे बताना चाहिए ये हमने किया है और इसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। ऐसा हो नहीं रहा है। और अब बिल्कुल आंकड़े के आधार पर महिला और बाकी चीजों पर आता हूं। भाई बिहार ने 20 वर्षों के शासन में 400 रुपए से 410 रुपए नहीं देखा था पेंशन वृद्धों का, महिलाओं का। ये 1100 कैसे हो गया? कैसे 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई, जबकि ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में खड़े होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि फ्री बिजली हम नहीं देंगे। और आज अब देखिए इनका, दोनों को मैं बताता हूं। इन्होंने कहा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, उस पर इतना चीज हो गया, शराब के कारण इतने लोग अंधे हो गए। पिछली बार राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी सड़क पर कब आए थे भाई इन मुद्दों को लेकर? आप ट्वीट करिएगा, ट्वीट की राजनीति चलेगी बिहार में। इन मुद्दों को लेकर अगर आप सड़क पर आए हो, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे दिखा दीजिए, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। अब आते हैं उन पर। भाई यहीं इसी जगह पर 10 दिन पहले भारत के माननीय गृह मंत्री ये कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है उद्योग के लिए। आप गुजरात में, आज बिहार में फैक्ट्रियों की संख्या कितनी है? 3000। गुजरात में कितनी है? 26,000। महाराष्ट्र में कितनी है? 32,000। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि तेते पांव पसारिए जाति लांबी सौर। आज 3,17,000 करोड़ के बजट पर एक कह रहे हैं कि 1 करोड़ दे देंगे, दूसरे कह रहे हैं 2 करोड़ दे देंगे। 2 करोड़ नौकरी, 20,000 रुपए 12 महीने, 4,80,000 करोड़ रुपए होता है। और वो 2 करोड़ लोग करेंगे क्या? उनके लिए बिल्डिंग कहां है? उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है? वो कौन सा सेक्टर है? क्या सतुआ पिएंगे 2 करोड़ लोग और पिलाएंगे? ये रोजगार होगा? बिहार में महिलाओं का आंकड़ा जो है मतदाताओं का, वो लगभग 3 करोड़ 50 लाख के आसपास है। 1 करोड़ 41 लाख लोगों को जो 2021 में कहे थे कि 90 लाख परिवारों को हम 2 लाख रुपए देंगे, जब हम लोग प्रोटेस्ट जनसुराज करने लगा, तब अभी चुनाव के आचार संहिता लगने के 1 दिन पहले आप खाते में 10,000 रुपए दे रहे हो। और इसके बाद भी देख लीजिए, 2 करोड़ 60 लाख महिलाएं पूछ रही हैं कि हमारे खाते में क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि कुल महिलाओं में से जब आप हटा दीजिएगा, वो महिला कौन है भाई? वो बिहार की वो बहन है जिसका भाई आज 6,000, बिहार में 94 लाख परिवार, मतलब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 से कम है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, बिहार सरकार का आंकड़ा है। ये झुठला भी नहीं सकते हैं यहां बैठकर। वो महिलाएं, वो माताएं, वो बहनें पूछ रही हैं कि कैसे 4 दशक के अन्य हिस्सों में वहां वो मारा जाता है, बिहारी के नाम पर धुतकारा जाता है। ये सवाल का जवाब आज इनसे चाहिए मुझे। क्यों? ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना सौरभ जी, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? सबसे पहले शुरू करूंगा राजेश जी से। राजेश जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रवक्ता है, बताइए क्यों हो रहा है ऐसा? ये अन्याय, ये अत्याचार, ये असमानता महिलाओं के संदर्भ में बिहार में क्यों है? सीधा सवाल है उनका, और वाजिब बात कह रहे हैं, कोई गलत बात भी नहीं कह रहे हो। ये बिहार में एनडीए की सरकार खासकर माताओं और बहनों के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई हैं, शायद मैं समझता हूं कि उससे पूरा विपक्ष सिहर गया है, क्योंकि इन लोगों ने कभी माताओं और बहनों का ख्याल रखा ही नहीं।
अपने समय में इन लोगों ने इन माताओं और बहनों के साथ क्या क्या कुकृत्य किए हैं, उसके लिए अब चर्चा की मैं सार्वजनिक तौर पर जरूरत नहीं महसूस करता हूं, क्योंकि बिहार की जनता है, सब जानती है। यही लोग थे जिनके शासन काल में माताएं और बहनें 5 बजे शाम के बाद घरों में बंद हो जाती थी। पारिवारिक कार्यक्रमों में माताओं और बहनों को नहीं ले जाने की मजबूरी होती थी। जब दिल्ली से पटना आप आते थे दीपक जी, तो स्टेशनों पर रात बितानी पड़ती थी। ये पुरुषों की बात है, महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए। और दुर्भाग्य है कि जब एनडीए की सरकार माताओं और बहनों को सशक्त बनाने की ओर आगे कदम अग्रसर कर दी है, तो इनके पेट में दर्द होता है। दुर्भाग्य है, आज माताओं को सशक्त करने के लिए जब कृत संकल्पित हो गई है एनडीए की सरकार, तो इन्हें बहुत दुख है, क्योंकि ये माताओं और बहनों को घर की चारदीवारी में रखने वाले लोग हैं, ये घूंघट के पर्दे में रखने वाले लोग हैं, और उनके साथ कुकृत्य का एक सामान के रूप में ये देखने वाले लोग हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। अब बिहार उससे बहुत आगे निकल गया है, ये बात समझना होगा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान ने भी एमवाई का नारा दिया है। एमवाई मतलब महिलाएं और युवा। और उसी एमवाई की बात मैं कर रहा हूँ, उसी एमवाई की बात मैं कर रहा हूँ। धनंजय गिरी जी एक छोटा जवाब, फिर मैं राजेश जी के पास जाऊंगा, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। दीपक जी, असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। आपसे हम असहमत हो सकते हैं, हम आपसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ चलेंगे, यही लोकतंत्र है। लेकिन जो एक बिहार में एक नई नवेली अजब अलबेली पार्टी आई है, उसकी अलबेली बातें सुनिए। कौन कह रहा है ये महत्वपूर्ण है। आप बातें जो कह रहे हैं आप आधे काट के कह रहे हैं, आप पूरी बात कहिए। पूरी बात यह है कि 15 सालों में लालू जी के शासनकाल में सरकारी डाटा है, वित्त मंत्रालय का रिकॉर्ड है 94,000 94,000 जॉब लालू राबड़ी शासनकाल में 15 साल में दिए गए, और 18,60,543 ये सरकारी डाटा है वित्त मंत्रालय का। जो नौकरी दी गई 20 सालों में नीतीश कुमार के, यानी कि 20 गुना जॉब दिया गया। हम लोगों ने पिछले 5 सालों में 12 लाख सरकारी नौकरी दी और 38 लाख रोजगार के अवसर दिए। रोजगार के अवसर और हम लोगों ने आगे 1 करोड़ का जो लक्ष्य दिया है, उसमें 24 लाख सरकारी नौकरी और तमाम रोजगार के अवसर की बात कही। आप जो कहते हैं इस समाज को बदलने के लिए कर्पूरी ठाकुर ने किससे करोड़ रुपया उधार लिया? भोला पासवान शास्त्री ने किसके सामने झोला फैलाया? गांधी ने समाज की अंतश्चेतना को जगाया, और उससे आप आए हैं, आप पेड वर्कर्स लेकर के तमाम चीजों को लेकर के समाज आप पर भरोसा नहीं कर रहा, तो आप इसलिए मजबूरी में कहना चाह रहे हैं कि मैं अर्थ पर रहूंगा या फर्श पर रहूंगा। ठीक कहा कि फर्श पर तो आप हैं और फर्श पर ही रहेंगे। लेकिन दूसरी बात जो आप कहना चाह रहे हैं कि समाज कैसे बदलता है, आईसीयू से लाए हुए पेशेंट को तुरंत सारी प्रकार नहीं खिलाए जाते हैं, उसका धीरे धीरे उपाय होता है। जब कांग्रेस और राजद के कुशासन से जब बिहार को हम लोगों ने निकाला, धीरे धीरे इसका कायाकल्प किया। और बिहार इंडस्ट्री पॉलिसी एक बार पढ़ लीजिए, बिहार की इंडस्ट्री पॉलिसी एक बार पढ़ लीजिए। 1470 एकड़ जमीन हम लोगों ने जमा कर दी है, और जिसमें है कि 100 करोड़ आप 100 करोड़ आप लगाते हैं तो 10 एकड़ जमीन आपको दिया जाए, और 500 करोड़ आप लगाते हैं तो 25 एकड़ लैंड आपको दिया जाए। उसके अलावा अरे भाई बुलवा लो, 1 घंटा बोलेंगे ना रैली में भाषण रिबटल लीजिए, लूंगा चिंता न करिए, रिबटल लीजिए ना। गृह मंत्री जी ने क्या सवाल पॉइंटेड जवाब। गृह मंत्री जी ने क्या कहा? एआई का और तमाम तरह के आईटी पार्क का हम हर जिले में लगाने जा रहे हैं। बढ़िया अब दे दे जवाब जी भैया, बढ़िया। इसी से शुरू करते हैं। एआई हब बनाएंगे बिहार को। एआई हब बन भी गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्होंने कहा कि यहाँ पे पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लग गया है। ये गृह मंत्री जी का औपचारिक बयान है, एक चैनल पर जाके देख लीजिएगा। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क है। कौन से जिले में है बिहार में किसी को नहीं पता। आप लोगों को पता है क्या? हम तो नहीं देखे हैं। खैर, अब आते हैं आप पर। ये कहे जमीन, बियाडा का टोटल जमीन कितना है बिहार में? नहीं पता होगा यहाँ किसी को। 5000 एकड़ अभी चिन्हित कर रहे हैं, 15,000 एकड़ अब पिछले 6 से 8 महीने में। तीसरा, भाई काहे नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं कि ये 12 लाख किसको नौकरी दे दिए हैं? चुनौती दे रहे हैं हम, क्योंकि आजादी से अब तक प्यून से लेकर मुख्य सचिव तक बिहार में 26 लाख मात्र नौकरियां हैं। ये सबको पता है। और ये 1 करोड़ दे देंगे, भगवान
सद्बुद्धि दे इनको, हम इतना ही कहेंगे। काहे कि बिहार बहुत क्लोजली आपको वॉच कर रहा है। 24 लाख यहाँ सरकारी युवाओं नौकरी और से बाकी आप रोजगार रील बनवाएंगे और 1 GB डाटा मुफ्त देंगे और नौकरियां और फैक्ट्रियां लगेंगी गुजरात में, अहमदाबाद में, महाराष्ट्र में। देखिए, देश के किसी हिस्से में अगर कोई फैक्ट्री लगे, नौकरी जाए, उससे हमको कोई परहेज नहीं है। बिहार को भी वो अवसर मिलना चाहिए। हम सिर्फ 30 और 40 MP देने के लिए नहीं बैठे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात कि आप 30-40 MP देने के लिए नहीं बैठे हैं। लेकिन राजेश राठौर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, इन सब में आपकी पार्टी कहां खड़ी हुई है? आपकी पार्टी क्या ICU से निकल पाई है? कांग्रेस पार्टी कोलंबिया से लौट गए। शुक्रिया, मुझे भी बोलना है, मुझे भी पता चला। आपने समय दिया इसलिए आपको धन्यवाद। पूछ रहे जनसुराज वाले, पूछ रहे कोलंबिया से लौट गए राहुल गांधी। दीपक भाई, आपने हमें समय दिया इसलिए आपको धन्यवाद। कांग्रेस जैसे पार्टी को आप कह रहे हैं कि आप इस बीच में कहां हैं? देखिए भाई, जहां बिहार में आप खड़े हैं उतना ही टाइम दिया है आप। बिल्कुल नहीं, बिहार में तो हम जन सुराज से, हम चिराग पासवान से आगे खड़े हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसमें भी कहीं दो राय नहीं है कि हम भाजपा और RJD से पीछे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमको सच बोलने में चलिए, अच्छा लगता है। आपकी साफ गोई की मैं दाद देता हूँ, आपकी इसमें साफ कहीं गोई दो की राय दाद नहीं है। देता हूँ। इनकी साफ गोई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। साफ गोई, आपने माना कि आप RJD और कांग्रेस BJP से पीछे खड़े हैं बिहार के अंदर। हाँ, इसमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? यही बच्चे हैं, सीखेंगे। आपने साफ गोई कहा, साफ होई कहा देते तो बिहार में गड़बड़ हो जाता। ये बच्चे हैं, सीखने आए हैं। इन्होंने खासकर पॉलिटिक्स में नहीं सीखना है। ये बच्चे जब बिहार के धरती पे आ गए, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे, बिहार में 1 साल भ्रमण कर लेंगे, इस चुनाव में भ्रमण कर लेंगे, तो PhD क्या डिलीट इसमें इसी में हो जाएगा, क्योंकि बिहार को धरती है। पर वो बिहार का बच्चा क्यों नहीं पा पाता है जो बिहार में रहता है? PhD और डिलीट, यही तो दिक्कत है। इनको मिल जाएगी, इनको मिल जाएगी। दिक्कत है। दीपक भाई, सचमुच आप अच्छे सवालों पे हमको ले गए हैं कि बिहार के बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं। यही तो जानना चाहता हूँ। हाँ, आपसे भी देश जानना चाहता है, क्योंकि दीपक चौरसिया बिहार नहीं, देश के उन चंद बड़े पत्रकारों में है जिनको लोग दशकों से देखता है, और आपको उस गंभीरता से देखता है जिसको वाजपेयी जी को भी गंभीरता से आपने देखा। आपने मनमोहन सिंह की दोनों सरकार को देखा है। आप लगातार 10 साल और 13वें साल में, 12वें साल में नरेंद्र मोदी जी को भी देख रहे हैं। चूंकि सवाल जो सरकार में रहेगा, सवाल उसी से होगा, और सरकार से सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। हम सवाल पूछेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि आप भरे सभा में कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, मैं नहीं कहा था। सवाल आपसे पूछेगा और नहीं बताएगा ना, झूठा प्रधानमंत्री कहेगा। आप बताए थे 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, अगर नहीं बता दीजिएगा तो बोलेंगे कि देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा भी हुआ जो झूठा था। लोग, नौजवान पूछेगा आपसे, आप कह रहे थे कि काला धन वापस आएगा। आपके प्रधानमंत्री चले गए, ये गंगा से बहुत पानी बह गया है। 2014-2013 की बातों पे जा रहे हैं। क्या दीपक भाई, आपने अच्छी बात किया। अब ये लगातार सुन रहे थे धनंजय गिरी जी का, वो 5 साल पहले की, 2005 से पहले की बात कर रहे हैं, तो उनका बात मीठा लगता है, खट्टा वाला भी। अब मैं मीठा मीठा बोलता हूँ तब भी खट्टा क्यों लगता है? थोड़ा तो सुन लिया कीजिए। आपको बहुत ही मीठा लगता है, इनसे भी ज्यादा मीठा लगता है। कोरोना काल आता है तो थाली बजाओ, ताली बजाओ, डंडा बजाओ। कौवा को भगाना था क्या? कोरोना को भगाना था? हम लोग खेती होता है तो थाली बजाते हैं कि कौवा कहीं गेहूं ना चुन ले। क्या कौवा को नहीं भगाना था, कोरोना का भगाना था? ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है जो अंधविश्वासी है। हम नॉन बायोलॉजिकल हैं। छठी मैया का अपमान, अरे छठी माँ पे बोले तो आपका अपमान कैसे? आप छठी मैया है क्या? गजब हाल है। हमको देश को, दीपक भाई, वहां से निकलना है। सचमुच हर प्रधानमंत्री, हर मुख्यमंत्री की एक इच्छा होती है, काम करने का दायरा होता है, काम आगे बढ़ता भी है। बिहार कहाँ है मैं उस पर बताता हूँ। 2005 की चर्चा करते हैं। 2005 से पहले बिहार में चीनी उत्पादन देश का 27% होता था। आज बिहार में चीनी उत्पादन 2% है। इसके लिए दोषी कौन? कांग्रेस या RJD। मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किए जाते हैं, 16 जगह चाकुओं से गोद दिए जाते हैं। पटना में इसलिए इलाज नहीं होता है उस दिन, जिस तरह आज प्रधानमंत्री पटना में आ रहे हैं, संजोग से उस दिन भी प्रधानमंत्री की रैली होना था, इसलिए मुजफ्फरपुर में इलाज हुआ। और अंत में 3 बजे मैं स्वयं वहां गया था। मैंने आंदोलन किया, सारे मीडिया चैनल दिखाया। 5:30 बजे उसको बेड तो मिलता है, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं, उसकी मृत्यु हो जाती है। तब भी ये कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सरकार है। शर्म आनी चाहिए, ऐसी सरकार बिहार को नहीं चाहिए।